गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के समकक्ष क्लास 12th की फिजिक्स का अध्याय एक का भाग फर्स्ट वीडियो लेके आया हुआ हूँ। देखिए, क्लास 12th भौतिक विज्ञान का अध्याय फर्स्ट लेके आया हुआ हूँ, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत हम आप लोगों को विद्युत आवेश के बारे में बताना चाहता हूं। किसके बारे में बेटा? विद्युत आवेश के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, अब विद्युत आवेश देखते हैं हम लोग कि विद्युत आवेश क्या होता है बेटा। ठीक, तो विद्युत आवेश देख लेते हैं। विद्युत आवेश इसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हम आपको विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बाबू बताएंगे। देखिएगा कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने बताया। एक हमारे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे जिसका नाम थेल्स था। वैज्ञानिक का नाम बेटा क्या था? थेल्स था। एक वैज्ञानिक थे हमारे फिजिक्स के जिसका नाम था थेल्स। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। ठीक है, कांच की एक छड़ है जो रेशम की कपड़े से रगड़ा जा रहा है। ठीक है, उसमें तो कांच की छड़ रगड़ने के बाद छोटे छोटे कण कागज के टुकड़े से इत्यादि को चिपकाना प्रारंभ कर देते हैं। कागज के टुकड़े या इत्यादि को चिपकाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ, जब ये कांच की उसको चिपकाना शुरू किए, ठीक है, प्रारंभ कर देते हैं। घर से प्रक्रिया रगड़ने के बाद पदार्थ सामान की तुलना से कुछ अलग व्यवहार करने लगती है। क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि घर्षण की प्रक्रिया से पदार्थ की जो थी वो अलग प्रकार से व्यवहार करने लगी और पदार्थ की इस विशेष गुण को विद्युत आवेश नाम दिया गया। एक बार और समझ लीजिएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों कागज के टुकड़े इत्यादि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब घर्षण प्रक्रिया मतलब रगड़ने के बाद पदार्थ सामान की तुलना में कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है और पदार्थ के इस विशेष गुण को विद्युत आवेश नाम दिया गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप छोटे थे या छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने बाल से पेन को क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऊर्जा देते हैं और कागज के कुछ टुकड़ों को चिपकाना शुरू करते हैं। तो बेटा ये चुंबक के कारण नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये जो कागज चिपक रहा है वो चुंबक के कारण नहीं चिपक रहा है। ये क्या कर रहा है, इसमें कुछ ऊर्जा आ जा रही है। ठीक है, और आपको पता है हमारी भौतिक विज्ञान सिर्फ ऊर्जा पे ही आधारित है। भौतिक विज्ञान किस पे आधारित है? ऊर्जा पे ही आधारित है। ये भौतिक विज्ञान एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अब मैं विद्युत आवेश का आपको क्या बताना चाहता हूं, देखिएगा। विद्युत आवेश का एक परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं। विद्युत आवेश का परिभाषा पहले आप देखिएगा। जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत आवेश कहलाता है। जिस मूल कारण की उपस्थिति से, देखिएगा, जिस मूल कारण की उपस्थिति जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में
अथवा प्रतिकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ये पहला हेडिंग आपका क्लियर हो गया कि विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि एक कांच की छड़ है। ठीक है, यही कांच की बेटा छड़ है, इसको किसी रेशम के कपड़े से, ये मान लेते हैं रेशम की ये कपड़ा है, इसी रेशम के कपड़े से इस कांच की छड़ को रगड़ा जाता है। ठीक है बेटा, कांच की छड़ को रगड़ा जाता है। तो बेटा ये जो रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, रेशम के कपड़े से जो रगड़ा गया, ये कांच की छड़ में कुछ आकर्षण हुआ। ठीक है, जब बेटा कुछ आकर्षण हो गया तो इससे क्या हुआ कि कोई भी चीज अब इसके सामने ये क्या करेगा, अपनी तरफ प्रतिकर्षित करेगा, और यही चीज हमारी वैद्युत आवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत आवेश कहलाती है। अब जब बेटा मैं इसे वैद्युत आवेश बोलता हूं, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है। आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है। अब देखते हैं, एक कूलाम सी बराबर, पूरे एक चीज मैं बता दे रहा हूं, नोट्स बनाते चलिएगा। एक कूलाम सी बराबर 3 × 10⁹ ECU क्या होता है? ESU होता है। अब मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं ESU का मतलब क्या होता है। E मीन्स होता है इलेक्ट्रो, और E मीन्स होता है इसोटैटिक, और U मीन्स यूनिट होता है। तो आप E मीन्स जान गए होंगे, S मीन्स जान गए होंगे, और U मीन्स जान गए होंगे। E फॉर इलेक्ट्रो, S फॉर इसोटिक, और U फॉर यूनिट। इलेक्ट्रो, E फॉर इलेक्ट्रो स्टैटिक, और यूनिट। अब देखिए एक और होता है बाबू, एक कूलाम बराबर, जब इसको हम किसी चीज में और नापेंगे, और उसको तुरंत मैं क्लियर कर देता हूं, 1/10 EMU होता है। और आप यहां पे देख रहे हैं E फॉर इलेक्ट्रो होता है, M फॉर सिर्फ आपको बताना है, M फॉर होता है मैग्नेटिक। M फॉर क्या होता है? मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक। और U फॉर यूनिट ही होता है, और E फॉर इलेक्ट्रिक ही होता है। अब 1 फैराडे बराबर
आप फैराडे के बारे में 10th में पढ़े होंगे। फैराडे का नियम, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ये कैसे आता है 96,500 कूलाम, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि क्या होता है इसके बारे में, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है बेटा, अब इसके आगे की वीडियो अगले भाग 2 में आप देखेंगे 1 कूलाम क्या होता है। जब मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूं कि 1 कूलाम, तो 1 कूलाम का परिभाषा मैं आपको अगले वीडियो में कल बताऊंगा। कूलाम का परिभाषा, आवेश की बीमा, ये सब आपको कल की वीडियो में मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर से जरूर करें और अपने और फ्रेंडों के पास भी शेयर करते रहें अपने माध्यम से, जिससे अधिक से अधिक लोग पढ़ाई करें। बोर्ड का पेपर नजदीक है। थैंक यू।